सबसे पहले खबर आपको दे दें कि जो एक मगरबी लहर है, मगरबी हिस्सों को मुतासिर कर सकती है, जो इंटर हुई है पाकिस्तान में, आज शाम से जो बालाई इलाके हैं या बालाई हिस्से हैं उनको अपने लपेट में लेगी और जुम्मे तक इसके मौजूद रहने का इम्कान है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है यहाँ पर बारिशें हो सकती हैं और इसके जो बालाई अजला हैं यहाँ पर स्नोफॉल बर्फ़बारी भी हो सकती है। दूसरी जानिब बारिशों और ये जो बर्फ़बारी का सिलसिला है ये 10 नवंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इन केस यू हैव एनी प्लान्स तो आप उसको मुताबिक देख लीजिएगा। देन PDMA की जानिब से जो तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया है इसको अलर्ट रहने के लिए एक मरासला भी जारी किया गया है, मगर दूसरी जानिब जो निगरान पंजाब हुकूमत है, एज ऑफ टोल्ड इन द स्टार्ट ऑफ द शो, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो लाहौर है, एंड वी ऑब्वियसली नो दैट, दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों के अंदर शामिल है। स्मोक से मुतल्लिक उन्होंने कहा जी हमारी एक तवील मीटिंग हुई है, बच्चों को आँखों और सांस की जो बीमारियां हैं इनकी शिकायत मौसूल हो रही हैं। भारत में जो मुख्तलिफ फसलें हैं या उनकी बाकियात जो जलाई जाती हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा हैं। दिस इज़ व्हाट मिस्टर नकवी सेड। और बॉर्डर के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये बाकियात जलाने का जो सारा असर है ये हमारी तरफ होता है जब हवाएं मेनली पाकिस्तान के पंजाब की तरफ चलती हैं। उन्होंने कहा कि जो मार्केट्स हैं जी हफ्ते को हम बंद करेंगे। 10 नवंबर को पंजाब के जो दफातर हैं या स्कूल्स हैं इनमें छुट्टी होगी, जिसे आज से नोटिफाई कर दिया जाएगा। विद दैट मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को शादी घर खुले रहेंगे। वीकेंड पे शादी कर सकते हैं आप, वीकडे में शादी मना है आपको। पार्क्स बंद रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि बेकरीज हो गई, फार्मेसीज हो गई, ये खुली रहेंगी। टेक अवेज, रेस्टोरेंट्स भी खुले रहेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी मोहसिन नकवी साहब का कहना था कि खुली रहेगी। इन इकदाम से क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमने इस पर बात करनी है। विद दैट ये जो नई लहर है ये किस हद तक ठंड लेकर आएगी, जो कि अभी नवंबर का काफ़ी हद तक आगाज़ हो चुका है लेकिन सर्दी उस हद तक नहीं है। हमारे साथ जवाद मेमन साहब मौजूद हैं। आप मौसमियाती तज्जियाकार हैं, मौसमियात के हवाले से एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो हम ज़रा उनकी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इन डिसीजंस को, इन इनिशिएटिव्स को कैसे देखते हैं। जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बॉस, मैं एकदम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने ये जो एक पिक्चर रखी है मौसम की इनिशियली, इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं इसको, मौसमियाती तब्दीली को सबसे पहले बताइए। जी बिल्कुल इमरान भाई, इस वक्त जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है तकरीबन 2 दिन से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को इफेक्ट कर रहा है। पिछले 2 दिन से इसके जो असरात थे वो बलूचिस्तान के ऊपर थे, क्योंकि जो सिस्टम है ईरान की तरफ से बलूचिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और आज शाम या रात तक जो है वो इसके असरात पंजाब और फिर हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, जैसे आपने बताया भी कि KPK, किलगित बल्तिस्तान और इन तमाम तर इलाकों में जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली बारिशें होंगी, पहाड़ी इलाकों पे जो है वो बर्फबारी होगी। काफी सारे इलाकों में स्पेशली किसानों के लिए अपडेट है कि ज़ालाबारी भी मुमकिन है, जिससे आपको पता है कि ज़ालाबारी जो है वो फसलों के लिए काफी हद तक नुकसानदेह रहती है। तो और ये जो सिलसिला है इसके जो असरात हैं ये 10 से 11 नवंबर तक जो है ये एक्टिव रहेंगे, स्पेशली पंजाब में और पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये आप कह रहे हैं कि ये जो तब्दीली है ये रूटीन के मुताबिक है, इसमें कुछ अनयूजुअल तो नहीं है? नहीं, ऐसा अनयूजुअल नहीं है क्योंकि नवंबर का महीना है। हाँ, इस साल जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स चल रहे हैं, जो एल नीनो सीजन था, हमने देखा भी कि मानसून जो है वो काफी हिट हुआ। अगरचे पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, पंजाब में काफी हद तक नॉर्मल रहा, कुछ जगहों पे अबव नॉर्मल भी रहा, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में हमने देखा कि काफी हद तक जो है वो बिलो नॉर्मल बारिशें रही हैं। तो ये जो पैटर्न है इसकी वजह से जो है वो जब सर्दी का सीजन आता है, जो मगरिबी हवाओं के जो सिस्टम्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि इनकी जो तादाद है और इनकी जो शिद्दत है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। इस साल खुसूसी तौर पर दिसंबर से लेके तकरीबन जनवरी और फरवरी तक जो है वो ये लगातार ये सिस्टम जो है वो हर थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है वो आते रहेंगे। खासी अच्छी बर्फबारी है, खासी अच्छी हमारे ग्लेशियर्स को समाव हेल्प मिल जाएगी और हम ये भी समझें कि फरवरी तक प्रोलॉन्ग करेगा सर्दी का सीजन, पहले खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बड़ा अहम फिनोमिनन है स्मोक का, हम इस पे मुसलसल बात कर रहे हैं। बड़े मुझे लगता है अच्छे डिसीजन है, अच्छे फैसले हैं, इंप्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेहत से आगे कुछ नहीं है। पंजाब जो गवर्नमेंट है वो ठीक खतूत पे सोच रही है, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए आप इन फैसलों को कैसे देखते हैं? क्या इन फैसलों का इम्पैक्ट आएगा स्मोक सिचुएशन पे या नहीं? आपको लगता है कि बस ठीक है?
देखिए अमन भाई, थोड़े हद तक जो है वो कह सकते हैं कि आएगा, लेकिन ओवरऑल ये जितने भी मेजर्स दिए जा रहे हैं अपनी जगह पे ये बिल्कुल ठीक है, होने भी चाहिए। लेकिन इसका अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। पिछले कई सालों से, स्पेशली पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो स्मोक के जो मसले मसाइल हैं, स्पेशली लाहौर और इसके आसपास के जितने भी तमाम तर इलाके हैं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है और हर साल इसमें जो है वो इजाफा ही होता चला जा रहा है। ठीक है। हमारे पास ग्रीनरी है, उन इलाकों में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ऐसे जितना फर्क नहीं पड़ा। बुनियादी वजह यह है कि जितना भी इंडस्ट्रियल टॉक्सिक जो हमारे गैसेस हैं उन्हें एज पर स्टैंडर्ड जो है वो ट्रीट करें। साथ ही साथ जो व्हीकल पोल्यूशन हैं उसको भी जो है वो ट्रीट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो आपने अपने स्टार्टिंग में भी बताई, ये जो फसलें जलाने वाला ये जो सिस्टम है, स्पेशली जो बॉर्डर के उस पार है, ये आप इवन के सैटेलाइट इमेजेस में भी देखें तो हमसे यकीन करेंगे 70 से 80 गुना जो है वो ज्यादा है। वहां पर बाकायदा नजर आता है कि इन इलाकों में जो है वो फसलें जल रही हैं, टॉक्सिक गैसेस यहाँ से रिलीज हो रही हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, हवाओं के पैटर्न जो है वो हमारे यहाँ सर्दी के सीजन में जो है वो अब चेंज होना शुरू हो गए। ये आज से 10-15 साल पुराने पैटर्न नहीं है। यही वजह है कि आपने स्मोक जो है वो पिछले 5-6 साल से जो है वो आप देख रहे हैं, इससे पहले इतना नहीं होता था। तो इस चीज को जो है वो बहुत बड़ी हद तक जो है वो रोकने की जरूरत है, क्योंकि आपका कोर सोर्स जो है वो यही है। यही जवाद भाई, हमारी कुछ दिन पहले जो बलदियाती उमूर के केयर टेकर मिनिस्टर, उनसे बात हुई थी हसन इब्राहिम साहब से, और उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी और उनके सामने नुक्ता रखा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हम ये मैकेनिज्म बना रहे हैं। और वो रिक्वेस्ट या तजवीज़ ये थी कि अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बने जो बॉर्डर के दोनों तरफ, यानी कि भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, इस चीज़ को कंट्रोल करे और उसके लिए काम करे, चूंकि इट इज़ इक्वली डैमेजिंग फॉर इंडियन पॉपुलेशन एज वेल, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा हम इस पर काम करें। आपके ख्याल में ऐसा कोई मैकेनिज्म कितना ज़रूरी है और वो मैकेनिज्म क्या हो सकता है, किन खतूत पे काम करे वो मैकेनिज्म, अगर बन जाए, कोई कमेटी बन जाए, कोई टास्क फोर्स बन जाए? देखिए, ये तो फौरी तौर पे जो है ना इमरजेंसी बेसिस पे जो है वो इससे मैकेनिज्म को होना चाहिए। हमारे जो अपर लेवल हैं, जो फॉरेन लेवल हैं, उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे इकदाम होने चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि सिर्फ यहाँ लोग नहीं रहते हैं, वहां भी हैं। इनफैक्ट लाहौर के बिल्कुल बराबर में आपको पता है दिल्ली का जो शहर है वो भी इंतहाई ज्यादा मुतासिर है, बल्कि वहां तो जो AQI लेवल्स हैं वो 800-900 तक चले जाते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में तो ये 500 के 600 के आसपास रहते हैं। तो आवाम तो दोनों तरफ जो है वो, देखिए ये तो फौरी तौर पे जो है ना इमरजेंसी बेसिस पे जो है वो इससे मैकेनिज्म को होना चाहिए। हमारे जो अपर लेवल हैं, जो फॉरेन लेवल हैं, उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे इकदाम होने चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि सिर्फ यहाँ लोग नहीं रहते हैं, वहां भी हैं। इनफैक्ट लाहौर के बिल्कुल बराबर में आपको पता है दिल्ली का जो शहर है वो भी इंतहाई ज्यादा मुतासिर है, बल्कि वहां तो जो AQI लेवल्स हैं वो 800-900 तक चले जाते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में तो ये 500 के 600 के आसपास रहते हैं। तो आवाम तो दोनों तरफ जो है वो, ठीक है जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरा खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। जवाद मेमन साहब मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और खासतौर पर स्मोक सिचुएशन पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हम ब्रेक लेनी है, टॉप ऑफ द आवर, उसके बाद वापस आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड।